हेलो जी, कैसे सारे, वेलकम बैक टू द अंगार बैच। और आज हम सीखने वाले हैं फंक्शंस के बारे में। तो फंक्शंस क्या होते हैं पाइथन के अंदर, अभी ये जानेंगे। ठीक है, मज़ा आएगा। चलो आज स्टार्ट कर देते हैं। मैंने ये खोला ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर और ये मेरी वाली डिंग डंग डिंग डंग डिंग डंग डिंग डंग डिंग डंग। अरे भैया क्या कर रहे हो यार, कॉपीराइट आ जाएगा। अरे यहाँ टेंशन मत लो, अभी स्टार्ट करने वाले पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। ये हमारा कंपाइलर खुल चुका है, या फिर इंटरप्रेटर हम कहते हैं। ओके, लेट्स गेट टू द मेन स्टफ। बहुत बकवास कर ली। हाँ, तो मैं बता रहा था कि आज हम फंक्शंस के बारे में सीखने वाले हैं। फंक्शंस क्या होते हैं भाई, देखो फंक्शंस की अगर मैं तुमसे लिखित बात करूं कि फंक्शंस होते क्या हैं, तो फंक्शन लिखोगे। फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस अ ब्लॉक ऑफ कोड, ठीक है, एक कोड का ब्लॉक है, रिटन टू रिड्यूस, टू सिंपली कहें, नहीं सिंपली कहूं, अ ब्लॉक ऑफ कोड रिटन that executes, that performs some task and is and it runs when it is called। ठीक है, ये इतना बहुत है, इतना लिख दो बहुत हो गया मेरे हिसाब से। तो ठीक है कि फंक्शंस क्या होते हैं? अ ब्लॉक ऑफ कोड रिटन दैट परफॉर्म्स सम टास्क एंड इट रन्स व्हेन इट इज कॉल्ड। ठीक है, मतलब है कि भाई फंक्शन क्या है? फंक्शन क्या है? जैसे कि वॉशिंग मशीन की बात करूं मैं, वॉशिंग मशीन सब लोगों ने देखी है। वॉशिंग मशीन होती है, सबके घर में वॉशिंग मशीन होगी। ठीक है, वॉशिंग मशीन। तो वॉशिंग मशीन के क्या फंक्शंस होते हैं? चलिए से बात करते हैं वॉशिंग मशीन के फंक्शन क्या होते हैं। वॉशिंग मशीन के फंक्शन होते हैं भैया, पहले तो होता है तुम्हारा वॉश करना, और क्या होता है, और तुम्हारा होता है ड्राई करना। ठीक है, और होता है तुम्हारा रिंस, स्पिन। ठीक है, तो ये सब क्या है इसके बेसिकली फंक्शंस हैं वॉशिंग मशीन के। ठीक है, वॉशिंग मशीन के सारे फंक्शंस हैं। ठीक है, और भैया वॉशिंग मशीन क्यों बोला? क्योंकि वॉशिंग मशीन सबसे बेस्ट तरीका है इस चीज़ को समझने का। ऐसे मान लो मेरे को अच्छा लगा था वॉशिंग मशीन का एग्जांपल लेना, क्योंकि गिनती के 3-4 फंक्शन ही होते हैं। खैर, मैं यहाँ पे वॉश की बात कर रहा था कि वॉश कैसे करती है वॉशिंग मशीन। एक मतलब वॉश एक फंक्शन है, ठीक है, ड्राई एक फंक्शन है, रिंस एक फंक्शन है, स्पिन एक फंक्शन है। भैया एक बात बताना यार, कि जब तक मैं स्पिन को बोलूंगा नहीं मशीन से कि स्पिन कर, तब तक क्या वो स्पिन करेगी? जब तक स्पिन का बटन नहीं दबाऊंगा तब तक स्पिन करेगा? नहीं करेगा। रिंस का बटन नहीं दबाऊंगा तब तक रिंस करेगा? नहीं करेगा। जब तक ड्राई का बटन दबाऊंगा ड्राई करेगा? नहीं करेगा। वॉश का बटन दबाऊंगा तब करेगा ना? बिल्कुल, तब करेगा, वो वॉश करेगा। ठीक है, तो एक सिंपल सी बात है कि भाई जिसका मैं बटन दबाऊंगा तो वो तभी काम करेगा। इस चीज को याद रखना, बटन दबाना पड़ेगा काम कराने के लिए। तो मैं मान लो कि मैं एक तरीके से अच्छा, मेरे को वॉशिंग मशीन के अंदर एक फंक्शन डालना है। ठीक है, तो अब हम वॉशिंग मशीन तो बना नहीं पाएंगे हमारे लैपटॉप के ऊपर, तो मान लेते हैं कि मैं एक फंक्शन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे आप लोग को ये पता है ना, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, प्रिंट अंगार है। तो ये हम करते हैं, तो यहाँ पे ये क्या है, ये अंगार है, प्रिंट कर देता है। सबने पढ़ा हुआ है ना, सबने पढ़ा हुआ है, बहुत बेसिक चीज़ है ये तो। ठीक है यार, सभी को आती है, चमाट दूंगा इसको नहीं आती। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, ये प्रिंट फंक्शन सबको स्टार्ट करना आता होगा। ऐसे हम क्या कहते हैं, प्रिंट क्या फंक्शन। ठीक है, प्रिंट फंक्शन। ठीक है, फंक्शन कह रहे हैं ना इसको भी हम। तो ये फंक्शन ना, ये हमारे लिए पाइथन लैंग्वेज में पहले से बना बनाया हुआ आया था। ठीक है, पहले से बना बनाया आया था। ठीक है, तो क्या मैं एक्चुअली खुद के अच्छा, इसका काम क्या था? इसका काम था स्क्रीन पर डिस्प्ले कराना। तो क्या मैं ऐसे खुद के ही कुछ फंक्शन बना सकता हूं जो हमारे लिए कुछ काम करके दे दें? बना सकता हूं। ठीक है, बना सकता हूं। जैसे वॉशिंग मशीन के कुछ फंक्शन, जैसे कि वॉश होता है, ड्राई होता है, रिंस होता है, स्पिन होता है। तो आप कुछ बना के देखते हैं, समझ में आ जाएगा। बना के देखते हैं। जैसे कि मैं अगर वॉशिंग मशीन का एग्जांपल लूं, तो वॉशिंग मशीन में किस तरीके के फंक्शन होते हैं? वॉश का फंक्शन होता है, तो मैं लेता हूं वॉश। ठीक है, मैं लिखूंगा डेफ, DEF, मैं लिखूंगा WASH, मैं लगाऊंगा 2 पैरेंथेसिस, लगाऊंगा कोलन मार्क, एंटर दबाऊंगा, और तुम देख रहे हो कि अपने आप से एक इंडेंटेशन बन के आ जाएगी। एक इंडेंटेशन मतलब क्या है कि यार एक स्पेस की 4 स्पेस जो होंगे वो अपने आप से इसमें आ जाएंगे। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट। ठीक है, मशीन स्टार्टेड, और फिर लिखेंगे प्रिंट वॉशिंग। ठीक है, वॉशिंग कह सकते हैं। ठीक है, ये हमने 2 फंक्शंस जो है प्रिंट फंक्शन, दो प्रिंट फंक्शन हमने कॉल किए हैं। एक प्रिंट कर रहा है मशीन स्टार्टिंग, एक प्रिंट कर रहा है वॉशिंग। और मैंने इस पूरे की पूरे कोड, ये पूरे 2 लाइंस को मैंने एक डेफ वॉश नाम का फंक्शन बनाया है, उसके अंदर रख दिया है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ये बेसिकली क्या हो गया, ये हो गया एक ब्लॉक ऑफ कोड। ठीक है, क्या हो गया, एक ब्लॉक ऑफ कोड हो गया। अब ये ब्लॉक ऑफ कोड को अगर मैं रन करता हूं तो देखो क्या हुआ। क्या वॉशिंग मशीन का वॉश फंक्शन चालू हुआ? नहीं भाई। अगर मेरे को प्रिंट कराना होता है तो मैं इस तरीके से लिखता हूं ना, प्रिंट, और फिर मैं लिखता हूं मशीन स्टार्टेड। तो अगर भाई मेरे को अगर वॉश भी फंक्शन कॉल करना पड़ेगा पहले,
मतलब अबे सिंपल भाषा बोलूं तो वॉश का जब तक बटन नहीं दबाओगे तब तक वॉशिंग होगी कैसे? तो वॉश का बटन कैसे दबाएंगे? हम सिंपली लिखेंगे वॉश और ये बटन दब गया 2 पैरेंथेसिस लगाते ही। जैसे ही मैं ये लिख के अब रन करूंगा तो क्या हुआ, ये वॉश का बटन दबा, तो अब जो ब्लॉक ऑफ कोड, जो वॉश के ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर जो भी काम करने के लिए बोला गया था वो सारे काम हो जाएंगे। ठीक है, परफेक्ट। यानी कि अगर मैं ऐसे इक्का दुक्का फंक्शंस और बना दूं तो मस्त समझ में आना चाहिए। मैं यहाँ पे लिख दूं डेफ ड्राई। ठीक है, डेफ ड्राई मैंने किया तो तुम देखोगे कि यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे प्रिंट होगा ड्राइंग, ड्राइंग नाउ। ठीक है, तो अगर मैं ड्राइंग नाउ, क्या हो गया बाबा, कम ऑन, ड्राइंग नाउ। ठीक है, तो ड्राइंग नाउ, ठीक है, ये आ गया। अच्छा, क्या मैं इसको रन करूंगा तो क्या ड्राइव फंक्शन चल जाएगा? बताओ जल्दी से, ड्राइव फंक्शन चलेगा क्या? ऑब्वियसली नहीं चलेगा। इसको मैं रन करूंगा तो देखोगे अभी तक से वॉश फंक्शन ही चला है। वॉश फंक्शन के ही 2 प्रिंट स्टेटमेंट ने काम किए हैं। ड्राइव फंक्शन क्यों नहीं काम करा? क्यों नहीं काम करा? क्योंकि हमने ड्राइव का बटन दबाया ही नहीं। ड्राइव का बटन दबाओ मतलब ड्राइव फंक्शन को कॉल करो। इसको हम बोलते हैं क्या? फंक्शन कॉलिंग बोलते हैं। ठीक है, फंक्शन कॉलिंग बोलते हैं या फिर हम बोलते हैं फंक्शन इन्वोकिंग। ठीक है, इन्वोकिंग बोल लो चाहे कॉलिंग बोल लो, ज्यादातर जो बोला जाता है वो कॉलिंग बोला जाता है। तुम अगर कहीं पे देख लो कि भैया इन्वोकिंग क्या, भाई साहब स्टैंडर्ड शब्द बोल रहा है, तो कहीं कंफ्यूज नहीं होना है। फंक्शन कॉलिंग इन्वोकिंग एक ही बात है। ठीक है, अब तुमसे मैं चलो सवाल जवाब करता हूँ। पहले हमने वॉश करा, उसके बाद हमने ड्राई करा, तो अगर इसको रन करता तो देखोगे मशीन स्टार्टिंग, वॉशिंग, अब ड्राइंग नाउ। ठीक है, आओ भैया, अगर मैं यहाँ पे एक और फीचर ऐड कर दूं इसके अंदर, कैसे ऐड करूंगा अब तो तुम लोग बताओगे। अब मैं करना चाहता हूँ स्पिन का फीचर जो कि सिंपली प्रिंट करेगा स्पिनिंग नाउ। तो वो कैसे करूंगा सबको पता है, लिखेंगे DEF, लिखेंगे स्पिनिंग, स्पिन लगा देते हैं स्पिन, और ये मैंने इसको दिया कोलन, एंटर दबाया, प्रिंट करेंगे स्पिनिंग नाउ। ठीक है, ये स्पिनिंग नाउ मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो अब तुम देख रहे हो कि यार स्पिन फंक्शन भी हमने बना दिया। ठीक है, ओके। तो ये स्पिन फंक्शन भी कब चलेगा? जब मैं स्पिन का बटन दबाऊंगा। अब तुम लोग को जहां तक समझ में आ गया हो मस्त तरीके से फंक्शंस वर्क कैसे करते हैं। ठीक है, और इनका अगर मैं ऑर्डर चेंज कर दूं तो भी देखना कि अगर मैं पहले स्पिन करने के लिए बोल दूं, फिर मैं बोलूं वॉश कर, फिर मैं बोलूं ड्राई कर, तो ऑब्वियसली इट डजंट मेक सेंस। बट कोड के फॉर्म में देखें तो क्या होगा कि पहले स्पिनिंग नाउ हो गया, क्योंकि स्पिन नाउ का फंक्शन का बटन हमने पहले दबाया। तो पहले स्पिन नाउ, मशीन ने पहले स्पिन किया। ठीक है, फिर वॉश का बटन दबाया तो वॉश किया, एंड जब मैंने ड्राई का बटन दबाया तो ड्राई किया। मेक सेंस? ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग काम हुआ। तो तुम लोग को फंक्शन कॉलिंग का मतलब समझ में आया, बेसिकली बटन दबा रहे हो एक तरीके से और कुछ नहीं कर रहे हो। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ आगे का काम। इसमें और देखते हैं, मान लो मेरे को नंबर्स ऐड करवाने। ठीक है, तो ऐड करवाने का सीन रहेगा, मैं लिखूंगा डेफ, लिखूंगा ऐड, ये a इक्वल्स टू 6, b इक्वल्स टू 7, c इक्वल्स टू a प्लस b, और मैं कहा कि प्रिंट कर दो c को। तो ये भी कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। मैंने एक ऐड नाम का फंक्शन बनाया, पर मैंने हमारे कंप्यूटर में ऐड बटन दबाया तो है नहीं है। मतलब है कि फंक्शन भी तो कॉल करना पड़ेगा ना। तो फंक्शन कॉल कैसे करेंगे? ऐड, और ये हमारा फंक्शन कॉल हो गया। b इज नॉट डिफाइंड, उप्स, स्मॉल b। ये हमने वापस रन किया, और रन करने के बाद हमें आंसर 13 मिल गया। ठीक है, अगर मैं ये ऐड कॉल नहीं करता तो क्या होता? ऐड कॉल नहीं करता तो भैया घंटा कुछ नहीं आने वाला था। देख पा रहे हो, कुछ नहीं होने वाला था, क्योंकि ये ब्लॉक ऑफ कोड है, इसे तब रन होगा जब इसको कॉल किया जाएगा। अभी तक फंक्शन कॉलिंग, फंक्शन क्रिएशन क्लियर हो चुका होगा। तो अब बात कर लेते हैं कि आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं। आर्ग्यूमेंट्स या फिर हम कहते हैं इनको पैरामीटर्स क्या होते हैं। ठीक है, पैरामीटर्स कहते हैं। पैरामीटर्स की बात कर लेते हैं, आर्ग्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। मैंने मान लो कि ये लिखता हूँ मैं b इक्वल्स टू एड a, b। ठीक है, मान लो मेरे को इन 2 आर्ग्यूमेंट्स को, अब भैया a और b क्या है, मैं मान लेता हूँ कि a मेरा 7 है, b मेरा 8 है। ठीक है, और यहाँ पे मैं 2 वेरिएबल्स रिसीव करूँ x, y, और यहाँ पे मैं रख दूँ, इन सबको हटा दूँ अब ध्यान से, हटे यहाँ से, चलो हटा दिया मैंने सबको। ठीक है, अब देखो c इज इक्वल्स टू एक्स प्लस, एक बार लिख लूँ उसके बाद सब समझ में आ जाएगा। देखो अब मैं ये चीज़ अगर करूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं एक चीज लिखूं, रिटर्न सी। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, समझ में आएगा, टेंशन मत लो, समझ में आएगा। मैं अगर लिखता हूँ a इक्वल्स 7, b इक्वल्स टू 8, और मैंने लिखा d इज इक्वल्स टू एड a, b, d इज इक्वल्स टू एड a, b। जब मैं ये करता हूं तो तुम देखोगे क्या होगा कि a और b की जो वैल्यूज हैं वो इस फंक्शन में चली गई। ठीक है, इस फंक्शन में चली गई। ठीक है, ओके।
अब ये फंक्शन जो कॉल हुआ वो इन दो वैल्यूज को अपने संग उठा के ले गया। इस फंक्शन को हमने जैसे ही कॉल किया तो क्या हुआ, ये साथ में इन दो वैल्यूज को भी अपने फंक्शन के अपने कोड के ब्लॉक में ले गया। अब कोड का ब्लॉक कहां पर है, यहां पर है। ठीक है, अब तुम देखो कि मैंने इसके पैरेंथेसिस के अंदर दो सीटें घेर रखी हैं। ये दो सीटें कौन सी हैं, ये दो सीटें इन्हीं दो वेरिएबल्स के लिए हैं। मतलब यहां से जो a आएगा ना, a के अंदर कितनी वैल्यू है 7, तो यहां से उड़ती हुई 7 वैल्यू गई x के अंदर और यहां से उड़ती हुई 8 वैल्यू b की गई y के अंदर। तो वैल्यूज इनकी x और y के अंदर चली गई। अब मैं इन्हीं x और y की वैल्यू 7 और 8 का इस्तेमाल करके c के अंदर स्टोर करता हूं और अब मैं लिखता हूं रिटर्न c। अब देखो रिटर्न c का मतलब क्या है, पहले यहां तक अगर समझ में नहीं आया तो फिर से वीडियो को रिपीट कर लेना। रिटर्न c का मतलब क्या है, बहुत सिंपल है। मैं जो भी चीज यहां पर रिटर्न कर रहा हूं फंक्शन के अंदर, वो सेम चीज मान लो कि यहां पर लिखी हुई है जहां पे ये फंक्शन कॉल किया गया है। जो चीज मैं रिटर्न कर रहा हूं मान लो कि वो चीज की जो वैल्यू है वो यहां पे लिखी हुई है। ठीक है, मतलब कि अगर मैं c रिटर्न कर रहा हूं तो c एक बेसिकली c क्या है, c मेरा क्या है x प्लस वाई, और x प्लस वाई क्या है 8 प्लस 7 है। तो 8 प्लस 7 कितना हो गया मेरा, 8 प्लस 7 हो गया आई गेस 15 हो गया ये हमारा। ठीक है, तो 15 जो है वो किस में स्टोर हो जाएगा, d में स्टोर हो जाएगा। सिंपली बोलूं तो रिटर्न की हुई वैल्यू यहां पर आ जाएगी। बस जब मैं इसको रन क्लिक करूंगा तो यानी कि मैं d को अब मैं प्रिंट कराऊं तो तुम देखोगे कि क्या प्रिंट हो रहा है, 15 प्रिंट हो रहा है। ठीक है, ओके। तो इन जो वैल्यूज हैं, ये जो दो वैल्यूज हमने दी हैं, इनको हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, इनको हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट्स, जो कि एक्चुअल जो वैल्यूज हैं। ठीक है, ये जो a और b है इन्हीं के अंदर तो वैल्यूज थी, तो इनको हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स। ये कहाँ दिए जाते हैं, ये दिए जाते हैं कॉलिंग के टाइम पे। ठीक है, जब हम फंक्शन को कॉलिंग कर रहे हैं या बटन दबा रहे हैं तब हमने जो वैल्यूज दी a और b की, उनको हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, और यहाँ पे जो रिसीव हुई यानी कि जो सीट जो घेर रखी थी मैंने, ठीक है, ये मैंने फंक्शन डिफाइन करते टाइम जो मैंने ये x और y जो मैं पैरेंथेसिस के अंदर हैं, पैरेंथेसिस में जो लिखते हैं, ये वैल्यूज को हम कहते हैं पैरामीटर्स। ठीक है, पैरामीटर्स समझ में आया क्या होते हैं, आर्ग्यूमेंट समझ में आया क्या होते हैं, बहुत बढ़िया। हमारे यानी कि काफी हद तक तो हमारा काम हो गया। अब चलो और देखते हैं कुछ चीजों को। फंक्शंस के बारे में इससे ज्यादा भी फिलहाल जानने की जरूरत नहीं है, एक आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं उसके बाद समझेंगे। ठीक है, चलो मैं क्या करता हूँ कि डेफ a1, ठीक है, डेफ a1, ये डेफ a1 क्या रिटर्न करेगा मेरे को, मैं यहाँ पे x लेता हूँ और डेफ a1 मेरे को रिटर्न कर रहा है x प्लस 1। ठीक है, आओ चलो मैं एक डेफ a2 बनाता हूँ। मैं डेफ a2 मेरा एक और फंक्शन मैंने बनाया, इसके अंदर भी मैं एक वैल्यू दे रहा हूँ x और ये रिटर्न कर रहा है मेरे को x प्लस 2। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ यहाँ पे कहता हूँ a इक्वल्स टू 6 है मेरा, और मैं पहले कॉल कर रहा हूँ a इक्वल्स टू a1 ऑफ a, फिर मैं कर रहा हूँ a इक्वल्स टू a2 ऑफ a। अगर मैं प्रिंट कराता हूँ a की वैल्यू को तो देखते हैं क्या होगा। ये क्वेश्चन समझ में आना चाहिए क्या हो रहा है। पहले मैंने कॉल किया a1 इक्वल्स टू a, मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ जानबूझ के, a की वैल्यू कितनी है 6 है, a के अंदर हमें क्या डाल देना है, अब a1 फंक्शन को कॉल करना है a वैल्यू के संग। ये मेरा आर्ग्यूमेंट क्या है 6 है, 6 कहाँ पे जाएगा a1 के ब्लॉक ऑफ कोड में। a1 का ब्लॉक ऑफ कोड क्या है, ये रहा मेरा। यहाँ पे 6 वैल्यू रिसीव हुई x में, x प्लस 1 यानी कि 6 प्लस 1 हमने रिटर्न कर दिया, यानी कि a के अंदर क्या चला गया 7 चला गया। ठीक है, बेसिकली कहूँ तो यहाँ पे 7 रिसीव हो जाएगा a के अंदर। फिर मैंने a2 कॉल किया, अब मैं जब a2 को कॉल करूंगा तो a2 को कॉल करने पे ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड गया, यहाँ पे रिसीव क्या हुआ, यहाँ पे रिसीव कितना हुआ 7 रिसीव हुआ होगा यहाँ पे, क्योंकि अब x कितना हो चुका है ऊपर वाली कॉल की वजह से 7 हो चुका है ना। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे a2 में 7 को भेज रहा हूँ, 7 मेरा आर्ग्यूमेंट बनेगा, 7 जाएगा a2 के x की जगह पे, 7 प्लस 2 यानी कि 9 रिटर्न हो जाएगा कहाँ पे, जहाँ पे a2 को कॉल किया गया था, यहाँ पे 9 आ जाएगा और यहाँ पे 9 जो वैल्यू थी वो मेरे a के अंदर स्टोर हो जाएगी। अब मैं अगर इसको प्रिंट कराता हूँ तो देख पा रहे हो कि 9 मेरा प्रिंट हो गया है।
तो होपफुली तुम लोग को रिटर्न की स्टेटमेंट समझ में आया होगा, रिटर्न स्टेटमेंट कैसे काम करता है, फंक्शंस कैसे बनाए जाते हैं। अगले वीडियो के अंदर हम फंक्शंस के बारे में हल्का सा और जानेंगे। या फिर देख लेता हूँ कि ड्यूरेशन कितनी हो चुकी है वीडियो की, उसके अकॉर्डिंग उसको कट करूंगा। यहाँ पर ड्यूरेशन तो कहीं दिख नहीं रही है कितनी होगी। ओके 14 मिनट्स हुए हैं, ज़्यादा नहीं हुआ है। इसमें हम फिलहाल के लिए इसको यहीं पर रैप अप करते हैं। तो क्या कि अगली वीडियो को हम अलग से समझेंगे, अलग चीज़ हम कहते हैं लैम्डा फंक्शंस, ठीक है। पर उससे पहले एक चीज़ और जान लेते हैं जल्दी से, 14 मिनट हो चुके हैं, एक चीज़ और जान लेते हैं जल्दी से, ठीक है। इसको हम कहते हैं डिफॉल्ट वैल्यूज, ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यूज कहते हैं। अब डिफॉल्ट वैल्यूज क्या होते हैं, देखो भाई, जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाता हूँ एक फंक्शन बनाता हूँ मैं ABC, ठीक है। मैंने ABC बनाया, ABC के अंदर अगर मैं देखूँ A, B मैंने लगाया, ठीक है। A, B = 7 है मेरा। भैया ये क्या कर दिया, मैं जब फंक्शन बना रहा हूं मैंने उसी वक्त B की एक वैल्यू रख दी है, ठीक है। भैया ये भी कर सकते हैं, कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। आओ देखें, मैंने बोला रिटर्न कर दो A + B, ठीक है। चलो फिर मैंने कहा कि प्रिंट करो ABC में 7,2। अगर मैं ये चीज करूं तो लेट्स सी क्या होगा, आंसर कितना आया, 11 आया, यानी कि 9 + 2 मेरे ऐड होके आ गए। देखना अब समझ जाओगे क्या चीज हो रही है। अगर मैं यहां पे 2 की वैल्यू नहीं देता, अगर मैं 2 की वैल्यू नहीं देता तब क्या होता, तब मेरा 16 मेरे पास यहां पे A + B ऐड होके 16 आता। 16 क्यों आया, 9 मैंने यहां से दिया A, और डिफॉल्ट वैल्यू कितनी ले ली मेरे इसमें B ने, डिफॉल्ट वैल्यू कितनी ले ली, 7। अगर मैं दूसरे वाले वैल्यू की कोई वैल्यू नहीं दूं, मैं दूसरे वाले आर्ग्यूमेंट के लिए कोई वैल्यू नहीं दूं, ठीक है, तो वहां पे मतलब है कि मान लो एक तरीके से क्या है, भैया ये मेहमान तो पहले से बैठेंगे यहाँ पे, अगर तुम नए मेहमान नहीं लेके आते तो मैं इसी का इस्तेमाल कर लूंगा, वरना मैं इस जो नया मेहमान हम देंगे उसका इस्तेमाल करेगा, ठीक है। तो प्रायोरिटी किसकी है, इस वाले मेहमान की ज्यादा है कि मैं 2 अगर दे देता हूं तो यहाँ पे 2 आ जाएगा अपने आप ही, 2 B के अंदर 2 चला जाएगा। वरना अगर मैंने मेहमान नहीं बताए हैं तो वो मान के चलेंगे कि हाँ भैया कोई नहीं आ रहा तो हम 7 ही लेके चलते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल लेके चलते जरा, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल तुम्हारा प्रिंट फंक्शन है। प्रिंट फंक्शन सबको पता है ना क्या करते हैं, हेलो मैंने प्रिंट कराया, और फिर साथ में अगर तुम जानते हो तो जो एंड की वैल्यू होती है, एंड की वैल्यू ना इसमें बाय डिफॉल्ट क्या होती है, /n होती है, ठीक है। डिफॉल्ट क्या होती है, /n होती है। अगर मैं चेंज करना चाहूं तो मैं ऐसे ही कर सकता हूं, मैं यहाँ पे अगर एंड की वैल्यू /n की जगह ऐसे कर दूं, ओवरराइट कर दूं, अब बढ़िया है, अब सही है, ठीक है, अब सही करा। तो अब मैंने एंड की वैल्यू ओवरराइट कर दी, ठीक है। अगर मैं नहीं देता हूं तो क्या होगा, वो /n ले लेगा, वो तो डिफॉल्ट वैल्यू वहां पे सेट है, यहाँ पे प्रिंट फंक्शन बनाया गया होगा, ठीक है। चलो भाई मजा आया होगा उम्मीद है तुम लोग को। अब इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं। अगली वीडियो हम सीखेंगे थोड़ा सा लैम्डा फंक्शन के बारे में, उसके बाद हम सीखेंगे मॉड्यूल्स के बारे में, मॉड्यूल्स में नमपाई सीखेंगे, रैंडम सीखेंगे, और फिर उसके बाद हम धीरे से अपने सिलेबस को क्लोज करेंगे एक प्रोजेक्ट बनाकर।